हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है ये डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप दोनों को लेके कंफ्यूज मत होना। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस में क्या होता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लास्ट में 8 होता है। तो हर एटम क्या चाहता है कि लास्ट में 8 उसके इलेक्ट्रॉन हो जाए और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसके बाद हम शुरू करेंगे कंडीशंस। इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। नॉन मेटल कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक में। मतलब कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे उनके बीच में हमारा ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। थर्ड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किसके बीच में, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। नॉन मेटल आता है पी ब्लॉक, मतलब कि फॉर्म बिटवीन पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, पोलैरिटी और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें क्या सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 6 करेंगे। पोलैरिटी में पढ़ेंगे हम पोलर और नॉन पोलर। एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में हेड ऑन एंड साइड वाइज। अगर हेड ऑन होगा तो सिग्मा बॉन्ड और साइड वाइज होगा तो पाई बॉन्ड। इसके बाद आते हैं हम अब फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंगल बॉन्ड। अब देखो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, अभी हमने देखा था ना लास्ट में क्या, कि सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में आएगा हमारा, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन। ठीक है। अब आप जानते हो हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, है ना। अगर 1 है तो उसको कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए होते हैं। अगर 8 से कम है तो उसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होता है। 8 में हम स्टेबल मानेंगे, फिर 2 में स्टेबल मानेंगे। इसका 1 होता है, इसके पास भी 1 है। ठीक है। इसको मैं स्टार से दिखाती हूँ, इसको डॉट से। अब दोनों को स्टेबल होना है, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। अब भाई ये वाला एलिमेंट, अगर फॉर सपोज मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी नाम दे देती हूँ। अब ए वाला बोलेगा कि मुझे ये अपना एलिमेंट दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। फिर ये वाला खाली हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, दोनों को स्टेबल होना पड़ेगा। अगर ये बी वाला बोलेगा कि मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो भी दोनों स्टेबल नहीं आएंगे। फिर ये क्या करता है, एक डील करता है। कैसे कि तू मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन देती हूँ। मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये ए वाला क्या करता है, यहाँ से अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, ये स्टेबल हो जाता है, इसके पास 2 हो गए। अब ये वाला यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास भी 2 हो गए। तो 2 क्या हो गए हमारे यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर का मतलब तो 2 होता है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए यहाँ पे, शेयर हुए। तो कितना पेयर बना, 1। और अगर 1 पेयर बना तो मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है। और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, अगर हमसे कहा जाए कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2। बॉन्ड कौन सा माना जाएगा हमारा, सिंगल। गॉट इट। इस तरीके से करेगा। ठीक। हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन में कितना आता है, 2 6। ठीक है। 2 2 6। ठीक है। अब हमें करना है, इसको मैं स्टार से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब इसको देखो, यहाँ पे 6 है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए लेने होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ये 8 हो जाएगा, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये स्टेबल होगा। तो इसके पास तो 6 है। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा, और यहाँ ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। ठीक है। पेयर कितने बने, 2 पेयर, मतलब कि डबल बॉन्ड। देखो बॉन्ड ऐसा बनता है ना, ये इस तरीके से।
इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए एक तरीके से, 1 2 3 4, लेकिन पेयर कितने बनेगा, पेयर की बात करेंगे तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 बॉन्ड बन गए। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से हमारा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा एक बॉन्ड बनता है। इस चीज को याद रखना, कभी भी कहीं भी अगर हम यूज करेंगे, अगर इस तरीके से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको एक बॉन्ड मानेंगे। और कई बार हमें क्या करना पड़ता है, आगे आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जैसे एक बॉन्ड है, ठीक है, जब आपको कहीं पे भी इसको बॉन्ड को ब्रेक करने की बात आएगी तो आप इसको कुछ इस तरीके से दिखाओगे, तो यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब पढ़ेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 5 2 5। ठीक है, अब इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 5 5, क्योंकि ये तो स्टेबल है। अब 5, इसको भी मैं स्टार से दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5, इसको डॉट से 1 1 2 3 4 5। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब ये इसको यहाँ पे 5 है, ठीक है, अब इसको 8 बनने के लिए कितना चाहिए, 3, इसको भी 3। अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा और ठीक यहां से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाला, तो कितना आ जाएगा इसके बीच में, 1 2 3, कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखो, है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। ठीक है, बट बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल, क्योंकि आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किए हैं और हमारा जो बॉन्ड है वो है 3। तो आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। हाँ।
Oh. Hmm?